हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब हिंदुस्तान चैनल। जिंक की नंबर्स पर फोकस करते हैं। Q2 में हिंदुस्तान जिंक के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा 35% और आय 22% बढ़ी है। EBITDA में भी 31% की ग्रोथ रही है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करते हैं कंपनी के CEO अरुण मिश्रा से। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे रियलाइजेशंस और वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में जिंक और सिल्वर बिजनेस के लिए। तो Q2 का वॉल्यूम हमारे जो रिपोर्ट हुआ है करीब 262,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है रिफाइंड मेटल का, और सिल्वर प्रोडक्शन करीब 184,000 टन का। और ये जो मेटल प्रोडक्शन है वो पिछला साल से करीब 8% ज्यादा है, और जबकि Q1 का लगभग सेम ही प्रोडक्शन हुआ है। और सिल्वर पिछला साल से करीब 2% ज्यादा है, और लास्ट जो Q1 था उससे करीब 10% ज्यादा हुआ है। अगर हम हाफ ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट हाफ में 524,000 टन मेटल प्रोडक्शन हुआ है, जो कि पिछला साल से करीब 5% ज्यादा है। और सिल्वर प्रोडक्शन करीब 350 टन हुआ है, जो पिछला साल से 3% कम हुआ है। तो पिछला साल हम लोग इसी समय में फर्स्ट में 360 टन प्रोडक्शन किए थे, इस बार 350 टन प्रोडक्शन हुआ। अच्छा, इसके अलावा सर अगर ओवरऑल कैपेक्स समझना चाहें तो अगले 12 से 18 महीने के लिए किस तरीके का कैपेक्स आप करेंगे, क्या प्लानिंग है, और अब तक जो कैपेक्स आपने प्लान किया हुआ है क्या वो ऑलरेडी ऑन ट्रैक है? तो कैपेक्स हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300-400 मिलियन हम कैपेक्स खर्चा करते हैं, वो ऐसे ही चलता रहेगा। वो कोई उसमें सस्टेनेंस भी है, उसमें ग्रोथ भी है। हमारा जो दो प्रोजेक्ट है, एक है रोस्टर 160,000 टन कैपेसिटी का रोस्टर, वो इसी क्वार्टर एंड में खत्म, दिसंबर एंड तक कमीशन हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम फर्टिलाइजर प्लांट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसका कि एक पोर्शन है फॉस्फोरिक एसिड प्लांट, वो लग जाएगा करीब अगला साल मिडिल तक। उसके बाद 2026 का मार्च अप्रैल तक हमारा जो है फर्टिलाइजर प्लांट भी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और अरुण जी, सिल्वर प्राइसेस क्योंकि सर्च कर रहे हैं तो क्या आउटलुक है यहाँ से फर्दर प्राइसेस पर, और क्या हायर प्राइसेस की वजह से, क्योंकि हमने नॉर्मली तो डोमेस्टिक मार्केट में देखा है डिमांड इम्पैक्ट हुई है, इंडस्ट्रियल डिमांड कैसी है हायर प्राइसेस पर? नहीं, सिल्वर का हाई प्राइस मैंने तो पिछला तिमाही के बाद भी प्रेडिक्ट किया था कि करीब $31-32 जाना चाहिए, तो पहुंचा है। और इंडस्ट्रियल डिमांड हाई है सिल्वर का, केवल यहाँ नहीं ग्लोबली, क्योंकि पूरा दुनिया में रिन्यूएबल पावर के लिए काफी उत्साह है। लोग रिन्यूएबल पावर प्रोडक्शन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोलर पैनल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। इवन रिटेल सेक्टर में लोग भी अपना घरों में, अपना गाड़ी का गैराज में सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। तो ये जब तक ये मूवमेंट रहेगा तो हमको लगता है कि सिल्वर का डिमांड बढ़ा हुआ रहेगा। और सिल्वर का प्रोडक्शन भी वर्ल्ड ओवर में थोड़ा सा श्रिंकेज है, माइंस नया कोई खुला नहीं है, पुराने माइंस का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सिल्वर का ये प्राइस जो है, ये डिमांड सप्लाई गैप के चलते बढ़ा हुआ रहेगा। ओके अच्छा, क्विकली एक चीज़ और सर, आने वाले कमिंग क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस अगर आपको शेयर करना चाहें रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन फ्रंट पर? नहीं, हमारे जो गाइडेंस है, प्रोडक्शन गाइडेंस, हमने उसको अनचेंज रखे हैं, हमने उसको कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे मेन फोकस है Q3 Q4 में। एक तो है कि हमारा गाइडेंस मीट करना, सेकंड है हम कोशिश करेंगे और डीबॉटलनेकिंग प्रोजेक्ट लाने के लिए, जो कि अगला साल में हम प्रोडक्शन को बढ़ा करके हमारा जो कैपेसिटी था 1.2 मिलियन उसको अचीव करना है। तो कुछ डीबॉटलनेकिंग प्रोजेक्ट इसी सेकंड हाफ में हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके चलिए, शुक्रिया अरुण जी आने के लिए CNBC आवाज़ पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, एंड गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक 504 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हल्के दबाव में, लाल निशान में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। ऑल्दो रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं।